इससे पहले 2020 चुनाव जीतने के बाद जेडीयू की कम सीटें होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भी बनाया था और कड़े मोल भाव के बाद गृह मंत्रालय भी उनके पास ही रहने दिया था। लेकिन अब बीजेपी ने नीतीश कुमार की यह परंपरा तोड़कर बता दिया है कि उसकी ताकत बड़े भाई की अब हो गई है। 2022 में नीतीश ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन 2024 में भी जब आरजेडी को छोड़कर एनडीए में वापस आए तो शपथ ग्रहण के बाद 5 दिन तक मंत्रिमंडल नहीं बटा था। वजह साफ थी, बीजेपी चाह रही थी नीतीश गृह विभाग उसे देते, बदले में भले ही वे बीजेपी के पास स्वास्थ्य वित्त विभाग जो चाहे ले ले, लेकिन सुशासन बाबू नाम से मशहूर नीतीश कुमार ने समझौता नहीं किया गृह के साथ, होम के साथ। आखिरकार नीतीश की चली। इस बार के चुनाव नतीजों ने लगता है सब कुछ बदल दिया। मुख्यमंत्री पद के मामले में तो बिहार में महाराष्ट्र फॉर्मूला नहीं हो पाया, लेकिन गृह मंत्री के मामले में बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। स्पीकर की पोस्ट पर भी मामला करीब करीब अब तय माना जा रहा है। तो यह तय है कि स्पीकर का आसन भी बीजेपी अपने पास रखेगी, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद जेडीयू के खाते में जा सकता है। अब एक तथ्य यह भी है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होने का फायदा तो होता ही है, लेकिन नुकसान भी है। यह भी देखने में आता है कि जब भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो सीधे निशाने पर नीतीश कुमार भी आ जाते, मुख्यमंत्री आ जाते थे, और ऐसा चुनावों से पहले भी हुआ था जब एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने सवाल उठाए थे। बावजूद इसके वो मंत्रालय है जिसके कारण सरकार की हनक और धमक तय होती है। यानी सीएम भले ही नीतीश कुमार होंगे, लेकिन शासन और प्रशासन पर असर बीजेपी का होगा। मंत्रालयों के बंटवारे से पहले आज सुबह बीजेपी के मंत्रियों के विभागों की लिस्ट लेकर सबसे पहले सम्राट चौधरी पहुंचते हैं सीएम हाउस। ये देखिए, दोनों के बीच बातचीत होती है 50 मिनट। मीटिंग में सम्राट चौधरी ने बीजेपी के मंत्रियों के विभागों की जो सूची है वो नीतीश कुमार को वो सौंप देते हैं, निकल जाते हैं वहां से। इसके बाद जेडीयू की ओर से कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से विभाग हैं, इस पर नीतीश कुमार अपने बड़े नेताओं के साथ अहम बैठक बुलाते हैं। सीएम नीतीश कुमार करीब 1.5 घंटा बैठक करते हैं और बीजेपी ने जो मांगे रखी हैं, जो विभाग रखे हैं, उस पर वो चर्चा करते हैं। बैठक में ललन सिंह, संजय झा, विजय कुमार चौधरी मौजूद रहते हैं। शाम के 5 बज जाते हैं। शाम करीब 5 बजे नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लिस्ट को लेकर के राजभवन पहुंच जाते हैं और विभागों की आधिकारिक सूची राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दी जाती है। इसके बाद करीब 5:15 बजे मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी गई। इस लिस्ट में बीजेपी ने कुछ बड़े मंत्रालय अपने पास रखे। अब सेकंड डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, इनका जिक्र करते हैं। इनको भूमि और राजस्व विभाग के साथ साथ खान और भू तत्व विभाग दिया गया। मंगल पांडे हैं, कद्दावर नेता, उन्हें स्वास्थ्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी मिली। बीजेपी की ओर से दिलीप जायसवाल को उद्योग मिला, जॉब्स, तमाम प्रॉमिसेस उद्योग उनके पास। नितिन नवीन को पथ निर्माण, नगर विकास, आवास विभाग दिया गया। राम कृपाल यादव बीजेपी के, उन्हें मिला एग्रीकल्चर, कृषि विभाग। और संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग सौंपा गया है। जनता का विश्वास मानता हूं। माननीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से मुझ पर भरोसा किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से मुझे मौका दिया है, तो पूरा प्रयास होगा कि जनता के विश्वास का, केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा का और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अवसर दिया है उसका मैं पूरी तरह से न्याय कर सकूं और जनता के जो हमारे 2025 के घोषणा पत्र में जो हमारे संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाना, बिहार को विकसित राज्य बनाने में कैसे हम आगे भूमिका निभा सकते हैं, उसको पूरा प्रयास करके करें।
कई और मंत्रियों को भी उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। विभागों के बंटवारे के बाद अब कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। बिहार की नई कैबिनेट में मंत्रियों के बीच मंत्रालयों के बंटवारों में वरिष्ठ मंत्रियों के अनुभव, उनके साथ क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है। कई मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं, कई मंत्रालय ऐसे हैं पुराने चेहरों के पास ही रखे गए हैं। जेडीयू कोटे के मंत्रियों को वित्त और वाणिज्य कर जैसा अहम विभाग मिला है। पहले ये बीजेपी के पास था। बीजेपी ने वित्त विभाग जेडीयू को दिया है। विजेंद्र यादव ऊर्जा के साथ वित्त विभाग का जिम्मा देखेंगे। जेडीयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क के साथ भवन निर्माण देखेंगे। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी देखेंगे। अशोक चौधरी के पास ग्रामीण कार्य विभाग होगा। लेशी सिंह के पास खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग। मदन सहनी समाज कल्याण विभाग उन्हें दिया गया। सुनील कुमार शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीक का विभाग इनके पास रखा गया, वो ये देखेंगे। जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन विभाग, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को पंचायती राज मिला, जबकि एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 2 विभाग दिए गए हैं। एलजेपी आर से संजय कुमार को गन्ना उद्योग और संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का जिम्मा देखेंगे। जवाबदेही के लिए निश्चित रूप से हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही महुआ की जनता को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस भारी बहुमत से मुझे चुनाव जिताकर भेजा है, तो कहीं ना कहीं मेरी जवाबदेही दोनों प्रति बढ़ गई है। तो ये आज का बिहार का सच का एडिशन, और अब रुक करते हैं एमपी के एक सच से आपको मुखातिब करते हैं।